नमस्ते। अब आज की टॉपिक है कि शादी के बाद होता क्या है। तो शादी के बाद क्या होता है, तो इस पर आप लोग ना सबको एक ही चीज़ मत सोच लीजिएगा दिमाग में कि शादी के बाद क्या एक ही काम होता है क्या? क्या आप ही बताइए ना, शादी के बाद क्या एक ही काम नहीं होता है कि सिर्फ सुहागरात होगा और मज़ा लेंगे, यही सब तमाम सारी बातें नहीं होती है, बहुत कुछ बात होती है। शादी के बाद इस जीवन की एक नया मोड़ आता है गुरु, एक नया मोड़ आता है, एक नया दिशा आता है। बात है ये, ऐसा बोलेंगे आप, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि शादी के बाद क्या होता है भाई? तो पता है शादी के बाद पहली रात क्या होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ सुहाग रात ही है, आनंद है आज का ही, बहुत ऐसा नहीं है। इस जीवन का एक नई शुरुआत होता है, एक जीवन का जब एक वो दिन होता है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जो हमारी माँ हमें जन्म देती है, इस दुनिया में लाती है। और दूसरा वो दिन आता है जिस दिन हमारा शादी होता है। उस दिन भी एक तरीक़े से पता है आपको, एक नया जन्म है। अगर उसे सच बोलिएगा और सच से समझिए ना आप, तो पूरी तरीक़ा से ये एक नया जन्म की तरह होता है और एक नया जन्म होता है। अब बोलेंगे आप कि ऐसा तो आप बताने वाले हैं, तो पता है, लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं देखिए कोई बड़ा मैं क्रिएटर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा सेलिब्रेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ आप सबको, जो मुझे अपने जीवन में लगता है भाई, मैं इसीलिए आप सबको बताना चाहता हूँ। और प्लीज़ आप लोग भी सुने ये बातों को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की बातें होती है। कहता है ना, कभी कभी एक झुटका फेंक दीजिए तो घेला फूट जाता है, कभी कभी पटक दीजिए तो घेला नहीं फूटता है। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई बड़ा सेलिब्रेटेड है, कोई बड़ा शांति है, कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजिक है, वही बताएगा जो आपकी जीवन की मोड़ लाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं से भी एक ऐसी बात होती है ना, कभी कभी आपके दिमाग में खटक गया ना, तो वही बात आपको सफलता की ओर लेके चला जाता है। और यही बात मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो शादी के बाद क्या होता है, तो शादी के बाद क्या होता है पता है, एक नया प्लानिंग होता है, एक नया भविष्य का प्लानिंग होता है, एक नए मेहमान का आने का रास्ता होता है। हम सब सोचते हैं, आप देखो, आप भी आए इस दुनिया में और आपके भी बच्चे आने वाला है इस दुनिया में, और आप भी आए तो क्या आए हैं, आए कि नहीं? तो क्या आप आने से पहले क्या किसी को पूछे थे क्या मैं इस दुनिया में आऊँ या नहीं आऊँ? क्या आप आने से पहले कभी डिसाइड किए थे कि भाई 140 करोड़ आबादी है, मैं इसमें जाऊंगा, इतना बड़ा कंपटीशन की दुनिया में मैं कैसे रहूंगा? भाई मेरे पहले से ऑलरेडी 4 भाई है, 2 बहन है, इस 6 लोगों में मैं जो जा रहा हूं, तो मुझे क्या कपड़े मिलेंगे, क्या पहनने को मिलेंगे, क्या रहने को मिलेंगे, क्या मुझे घर मिलेंगे, क्या मुझे क्या क्या मिलेंगे? ये सब तमाम बातें हुआ था, नहीं हुआ था ना? तो ये दुनिया भी उसी तरह से है दोस्तों। अब मान के चलिए कि यूट्यूबर की बात होता है, यूट्यूब की बात होता है, तो आज के डेट में मानिए यूट्यूबर पर कम से कम 600 मिलियन लोग जो इससे जुड़े हुए हैं। और मान के चलिए कोई एक बंदा चाहता है कि मैं कुछ बनूं, कुछ करूं, तो पता है बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव वाले बात बताते हैं, साला तू क्या कौन सा घास उखाड़ने आया है यहाँ पर। इससे तो उससे पहले महान क्रिएटर, महान सेलिब्रेटेड, महान वीडियो बनाने वाले लोग हैं इस पर। अरे भाई है, मुझे भी पता है, लेकिन हाँ, इस दुनिया में आने से पहले हमने नहीं सोचा था ना कि इतने लोग हैं, तो मैं इस कंपटीशन में कैसे घुसूंगा। तो उसी तरह से हम कोई भी काम में घुसेंगे ना, तो हमें इतना टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट घुसना है। क्यों? आप बच्चे को लाने वाले हैं कि नहीं दुनिया में? आप बच्चे को लाएंगे कि नहीं? तो क्या आप अगर ये सोच लीजिए कि भाई आपने तो इस दुनिया में रहकर कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो क्या वो आके क्या उखाड़ेगा? तो क्या ऐसा सोचेंगे तो बच्चे नहीं पैदा करेंगे? क्या बच्चे नहीं लाएंगे इस दुनिया में? क्या आप उसको भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे? अब भाई ऐसा ही है। तो पता है, जो वो नहीं कर सका वो आप किए, जो आपके बाप ने कर सका वो आप करेंगे, और जो आप नहीं कर सकेंगे वो आपका बेटा आएगा वो करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में कि कुछ नहीं हो सकता है भाई। आज बताओ, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बन गया, बड़े बड़े क्रिएटर बन गया, क्या उसकी जन्म लेने का प्रोसीजर अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से वो जन्म लिया, जिस तरह से हम जन्म लिए हैं, हम लिए, बस कुछ बनने का प्रोसीजर अलग होता है, कुछ बन जाने का प्रोसीजर अलग होता है मेरा भाई। वो बनना, देखिए, हर तरह की वातावरण सबको नहीं मिल पाता है, हर तरह की क्लासेस सबको नहीं मिल पाता है, तो सब तरीक़ा से मिलता है भाई। ऐसा नहीं है कि अब जिसको कुछ नहीं मिला वो भी है कि नहीं, ये बात आप भी जानते हैं। अब मैं कहूँगा कि भाई मैं अंबानी का बेटा होता तो मैं बहुत कुछ कर उखाड़ लेता, इस दुनिया में बहुत कर लेता, लेकिन भाई हमें अंबानी का बेटा नहीं बने हैं, तो उसके हम लोग कोई बुरी बात नहीं है। क्या पता हम ही अंबानी बन जाए? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, किसी वेद में नहीं लिखा है। क्या बुद्ध जी को पता था, भविष्य उनको पता था कि मैं आगे आकर के मैं बहुत बड़ा ज्ञानी गौतम बुद्ध बन जाऊंगा?
नहीं पता था। उन्हें तो एक पता था कि मैं एक राजा हूँ, मैं राजा के बेटा हूँ, राज्य शास्त्र चलाऊंगा राजा। और जब इनके पिताजी को देखिए ना, जब भविष्यवाणी, बुद्धि जी का भविष्यवाणी हो गया था कि भैया कि जैसे उनके नामकरण पे पंडित जी को बुलाए जाते, वहाँ पर ऋषि मुनि आए तो बोले भैया आपके पुत्र तो हैं जो बन जाएंगे सन्यासी। अब लोग उनको डर सटा